हेलो फ्रेंड, मैं राखी आप सबका स्वागत करती हूँ मेरे आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम पफ स्लीव बाजू की कटिंग एंड स्टिचिंग देखेंगे जो कि एकदम आसान रहेगा। तो इसके लिए मैं न्यूज़पेपर ली हूँ, आप चाहे तो कोई भी पेपर यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर में सिंपल बाजू का ड्रॉ कर लेंगे। तैयार बाजू मुझे 10 इंच का चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ 11 इंच पे मैं बाजू के लिए मार्किंग लगा दे रही हूँ। अब इन दोनों मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। पेपर के खुला वाला साइड से हम 3.5 इंच पे डाउन करेंगे और सामने साइड से 1.5 इंच पे मार्किंग किए हैं। अब इन दोनों मार्किंग को मिलाते हुए बाजू का शेप दे देंगे। तैयार बाजू का मुड्ढा मेरा 5.5 इंच का रहेगा और साइड से 2 इंच मेरा एक्स्ट्रा मार्किंग है। अब इन सारे मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। तो इसी के साथ मेरा बाजू का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। हमारा बाजू कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कपड़े को लाके देखेंगे कि हमारे कपड़े में बॉर्डर का चौड़ाई कितना है। तो बॉर्डर के चौड़ाई के हिसाब से हम नीचे से बॉर्डर के लिए कटिंग करेंगे। तो बॉर्डर हमारा 4 इंच का है, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के साथ हम 4.5 इंच में बॉर्डर के लिए मार्किंग कर लेंगे। जो मार्किंग लगाए थे इन दोनों मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे और एक बार बॉर्डर को नाप के हम फिर से चेक कर लेते हैं। 4 इंच मेरा बॉर्डर है, तो 4 इंच है और 4.5 इंच का मार्किंग की हूँ। तो दोनों साइड से थोड़ा थोड़ा कपड़े को मैं मार्किंग कर ले रही हूँ जो मेरा सिलाई मार्जिन रहेगा। तो चलिए अब हम जो मार्किंग किए थे इसको कटिंग कर लेते हैं। मेरा पेपर में बाजू की कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे अस्तर वाला कपड़े के ऊपर रख के अस्तर में भी कटिंग कर लेंगे। पूरा ब्लाउज कटिंग करने के बाद मेरा इतना ही अस्तर वाला कपड़ा बचा है, तो इसी में हम बाजू की कटिंग करेंगे। तो कपड़े को हम सबसे पहले 4 फोल्डेड कर लेंगे। 4 फोल्डेड करने के बाद इसमें हम जो बाजू के नीचे वाला पार्ट की कटिंग किए थे इसको रख के अच्छे से सेट कर लेंगे। अच्छे से सेट करने के बाद हम इसमें पिन को अटैच कर लेंगे ताकि कटिंग के वक्त मेरा कपड़ा आगे पीछे ना हो। पिन अटैच करना कंप्लीट हो गया है। तो अब हम कपड़े की कटिंग कर लेंगे। मेरा बॉर्डर कटिंग तो हो गया है। अब हम बाजू के ऊपर वाले पार्ट का कटिंग करने के लिए जो हमारा बचा हुआ कपड़ा है इसे हम 4 फोल्डेड कर लेंगे। 4 फोल्डेड करके कपड़े को अच्छे से सेट करने के बाद कपड़े के बंद वाले साइड से हम 4 इंच पे मार्किंग कर लेंगे। अब इन सारे मार्किंग को मिला के सीधा लाइन खींच लेंगे। लाइन खींचने के बाद हमारा जो पेपर का ऊपर वाला पार्ट है इसको हम कपड़े पे रख के अच्छे से सेट करके मार्किंग कर लेंगे। बाजू का मार्किंग कंप्लीट होने के बाद हम कपड़े में जो सामने से 4 इंच पे मार्किंग किए थे उसी मार्किंग से बाजू की मार्किंग को मिला देंगे और ऊपर साइड से 1 इंच पे मार्किंग करेंगे और इस मार्किंग को बाजू से मिलाते हुए शेप दे देंगे। मैं बाजू के ऊपर साइड में 1 इंच ली हूँ। अगर आपके पास कपड़ा ज़्यादा है तो आप 1.5 या 2 इंच तक ले सकते हैं। आप जितना एक्स्ट्रा कपड़ा लेंगे उतना आपका पफ बनेगा। मेरे पास कपड़ा कम था इसलिए मैं 1 इंच पे ही मार्किंग की हूँ। मेरा बाजू का मार्किंग कंप्लीट हो गया है। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। बाजू कटिंग कंप्लीट होने के बाद हमने जो 4 इंच पे मार्किंग किए थे इन्हीं मार्किंग में छोटा छोटा कट लगा देंगे क्योंकि यहाँ तक मुझे पफ बनाना है। अगर मैं कट लगा दूंगी तो मुझे पफ बनाते टाइम याद रहेगा कि कहाँ तक पफ बनाना है। मेरा बाजू कटिंग अस्तर में कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे मेन फैब्रिक में रख के मेन फैब्रिक का भी कटिंग कर लेंगे। मेरा ब्लाउज के कपड़े में जो बॉर्डर है उसे हम अलग से कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले तो बॉर्डर के ऊपर से 1/2 इंच जैसे कपड़े को रखते हुए बॉर्डर की कटिंग कर लेंगे। बॉर्डर कटिंग कंप्लीट होने के बाद हमारा जो ब्लाउज़ का कपड़ा है इसमें से हम सबसे पहले ब्लाउज़ की कटिंग कर लेंगे। तो ब्लाउज़ की कटिंग के बाद मेरा इतना बचा हुआ कपड़ा था, इसी से हम बाजू की कटिंग करेंगे। कटिंग करने के लिए सबसे पहले हम कपड़े को 4 फोल्डेड करके अच्छे से सेट कर लेंगे। सेट करने के बाद जो हमारा अस्तर वाला कपड़े में कटिंग था उसी को हम कपड़े में रख के कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद मेरा बाजू का ऊपर और नीचे दोनों पार्ट का कटिंग हो गया है। तो इसी के साथ मेरा पूरा बाजू का कटिंग कंप्लीट हो गया है। तो चलिए अब हम सिलाई शुरू करेंगे। सबसे पहले हम बाजू के ऊपर वाले पार्ट को तैयार करेंगे, तो इसलिए मैं बाकी पार्ट को साइड कर लेती हूँ और ऊपर वाला जो पार्ट है उसको मैं सबसे पहले सेट कर लेती हूँ। कपड़ा मेरा उल्टा है जिसे मैं सीधा करके दोनों कपड़े को अस्तर के साथ अच्छे से सेट कर लूँगी। दोनों बाजू वाले पार्ट को मैं अस्तर के साथ अच्छे से सेट कर ली हूँ। तो एक साइड के बाजू को हम साइड कर लेंगे और दूसरा साइड का बाजू आपको मैं तैयार करके दिखाऊंगी।
सबसे पहले हम अस्तर वाले कपड़े के ऊपर मेन फैब्रिक वाले कपड़े को रख के चारों साइड से अटैच कर लेंगे। अगर आपको लगे कि आपका कपड़ा फिसल रहा है तो पहले आप पिन से अटैच कर लीजिए, उसी के बाद आप सिलाई कीजिए। मेरा सॉफ्ट वाला कपड़ा है इसलिए मैं पिन से अटैच नहीं की हूँ, डायरेक्ट सिलाई कर दे रही हूँ। अस्तर के साथ मेन फैब्रिक को अटैच करना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम साइड में जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको छाट के कपड़े को फिनिशिंग दे देंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को छाट ली हूँ। छाटने के बाद मैं जो चुन्नट लगाने के लिए मार्किंग की थी वहाँ पे मैं फिर से छोटा छोटा कट लगा दूंगी। कट लगाने के बाद हम बाजू को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद जो हम बाजू में छोटा सा कट लगाए थे वहाँ से हम चुन्नट डालना शुरू करेंगे। चुन्नट डालते टाइम हमें ध्यान रखना है कि चुन्नट का फेस सेंटर तरफ होना चाहिए, मतलब बाजू के सेंटर तरफ वाला पॉइंट से हम धीरे धीरे करके चुन्नट डालना शुरू करेंगे। ध्यान रखना है कि फर्स्ट चुन्नट में हम जितना कपड़े को दबाएंगे बाकी चुन्नट में हम उतने ही कपड़े को दबाते हुए चुन्नट बना लेंगे। चुन्नट डालने के लिए मैं जो दूसरा कट पॉइंट लगाई थी वहाँ तक मेरा चुन्नट डालना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम सिलाई को नीचे ले आएंगे। उसके बाद हम जैसे इस साइड में चुन्नट डाले हैं सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरा साइड में भी चुन्नट डाल लेंगे। चुन्नट डालने के लिए हमारा जो कट पॉइंट है वहाँ पे सबसे पहले मैं मार्किंग कर ली हूँ। अब मार्किंग करने के बाद वहाँ से मैं चुन्नट डालना शुरू करूँगी। चुन्नट डालते टाइम ध्यान रखना है कि नीचे साइड में हमारा चुन्नट जिस तरफ है हमें ऊपर साइड में भी चुन्नट को उसी साइड करते हुए डालना है। सेम प्रोसेस से हमें बाजू के दूसरे साइड में भी चुन्नट डालना कंप्लीट हो गया है, तो अब हम कपड़े को निकाल के अच्छे से सेट करके सेंटर पॉइंट में छोटा सा कट लगा देंगे। सेंटर पॉइंट में कट लगाने के बाद हम ब्लाउज से बाजू को नाप के देखेंगे, तो सेंटर में जो कट लगाए थे उसको हम शोल्डर से पकड़ते हुए बाजू के साथ नाप के देखेंगे। नापने के बाद हमारा बाजू का कपड़ा थोड़ा ज़्यादा बड़ा है। बाजू का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसे कवर करने के लिए हम बाजू के दोनों साइड से एक एक चुन्नट डाल देंगे ताकि हमारा बाजू और ब्लाउज दोनों बराबर आ जाए। जिस प्रोसेस से मैं बाजू के इस साइड में 2 चुन्नट डाल के कंप्लीट की हूँ, सेम उसी प्रोसेस से मैं बाजू के दूसरा साइड में भी दोनों चुन्नट डाल के कंप्लीट कर लूँगी। मेरा चुन्नट डालना कंप्लीट हो गया है, तो इसी के साथ हमारा ऊपर वाला पार्ट तैयार है। तो अब हम नीचे बॉर्डर वाले पार्ट को तैयार करेंगे। नीचे वाले पार्ट को तैयार करने के लिए सबसे पहले हम मेन फैब्रिक को रखेंगे, उसके ऊपर अस्तर वाला कपड़े को रख के सेट कर लेंगे। कोने से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ते हुए सिलाई करना है। सिलाई करते टाइम हमें इस बात का ध्यान रखना है कि हमारा जो बॉर्डर है उसी के नीचे से हमें सिलाई करना है। तैयार बाजू में हमें हमारा पूरा बॉर्डर चाहिए। हाफ इंच का मार्जिन लेते हुए हम सीधा सिलाई कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट हो गया है, तो देखिए मैं ऐसे करके सिलाई की हूँ कि पूरा बॉर्डर दिख रहा है, नीचे का सिंपल वाला कपड़ा नहीं दिख रहा है। अब नीचे साइड में जो मेरा एक्स्ट्रा वाला कपड़ा है उसे हम छाट के फिनिशिंग दे देंगे। अब हम अस्तर वाले कपड़े को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद अस्तर वाला कपड़े के ऊपर से प्रेस सिलाई दे देंगे।
मेरा प्रेस सिलाई करना कंप्लीट हो गया है। तो अब देखिए मेरा बॉर्डर के ऊपर साइड में मैं 1/2 इंच का कपड़ा रखते हुए बाकी एक्स्ट्रा कपड़े को छाट दूंगी, क्योंकि ऊपर साइड में भी मुझे खाली बॉर्डर चाहिए, उसके अलावा मुझे सिंपल वाला कपड़ा नहीं चाहिए। इसलिए मैं 1/2 इंच जैसे कपड़े को रखते हुए बाकी कपड़े को छाट लूँगी। जो मेरा 1/2 इंच कपड़ा है यही मेरा सिलाई मार्जिन रहेगा। अब हम बॉर्डर वाले कपड़े को फोल्ड करके सेंटर में कट लगा देंगे। कट लगाने के बाद हम बॉर्डर के कपड़े को सीधा रखेंगे। इसी के ऊपर हम बाजू वाले कपड़े को सेट कर लेंगे। तो बाजू वाले कपड़े का जो सीधा वाला साइड है उसी को हम बॉर्डर के साइड रखेंगे। जैसे कि बॉर्डर में हमारा सेंटर पॉइंट कट था, वैसे ही हम बाजू के सेंटर पॉइंट में एक छोटा सा कट लगा देंगे। अब हम बाजू के सेंटर पॉइंट को बॉर्डर के सेंटर पॉइंट से मिला लेंगे। मिला के देखेंगे कि हमारा कपड़ा बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ हमारा बाजू वाला कपड़ा थोड़ा बड़ा आ रहा है। बाजू का जो बचा हुआ कपड़ा है उससे हम बाद में चुन्ना डाल लेंगे। अब हम कोने से दोनों कपड़े को बराबर करते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेते हुए बाजू को अटैच कर लेंगे। यहाँ तक बाजू को अटैच करने के बाद हमारा जो बाजू में बचा हुआ एक्स्ट्रा कपड़ा था उससे हम यहाँ पे एक चुन्नट डाल देंगे। चुन्नट डालने के बाद हमारा बॉर्डर और बाजू का दोनों सेंटर पॉइंट बराबर आ रहा है। तो आगे से हम बाकी कपड़े को भी बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके सिलाई कर लेंगे। तो जितना चुन्नट है वहाँ तक सिलाई करने के बाद हमारा जो आगे से बचा हुआ कपड़ा था इधर से भी हम दूसरा चुन्नट डाल देंगे। चुन्नट डालने के बाद बाकी कपड़े को बराबर पकड़ते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। हमारा सिलाई कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बाजू वाले कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद ऊपर साइड से जो बॉर्डर का कपड़ा है उसे हम बाजू के ऊपर ला के सेट करेंगे। सेट करने के बाद दोनों कपड़े को बराबर करके कोने से पकड़ लेंगे। कोने से दोनों कपड़े को बराबर पकड़ने के बाद 1/2 इंच का मार्जिन लेके सीधा सिलाई करेंगे। सिलाई करते टाइम हमें दोनों बॉर्डर वाले कपड़े को बराबर पकड़ते हुए 1/2 इंच का मार्जिन लेके ही सिलाई करना है। ध्यान रखना है कि अंदर जो फोल्ड किया हुआ कपड़ा है वो हमारे सिलाई में नहीं आना है। सिलाई कंप्लीट होने के बाद हम बॉर्डर के किसी भी साइड से बाजू के कपड़े को बाहर निकाल सकते हैं। तो कपड़े को बाहर निकालने के बाद देखिए मेरा बाजू का कपड़ा पूरा तैयार हो गया है। तैयार होने के बाद देखिए बाजू के उल्टा साइड में भी कितना अच्छा फिनिशिंग आया है और बाजू के सीधा साइड में भी अच्छा फिनिशिंग आया है। देखिए अब हम बाजू का जो बॉर्डर है बॉर्डर के ऊपर साइड से एक सीधा सिलाई कर लेंगे ताकि हमारा बॉर्डर अच्छे से सेट हो जाए। बॉर्डर के ऊपर साइड से मेरा सिलाई कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बॉर्डर के नीचे साइड से कपड़े को बराबर पकड़ते हुए सीधा सिलाई कर लेंगे। मेरा बॉर्डर के दोनों साइड से सिलाई कंप्लीट हो गया है। तो अब हम बाजू को फोल्ड करके देखेंगे कि हमारा बाजू एकदम बराबर आ रहा है कि नहीं। यहाँ बाजू हमारा पूरा बराबर आ रहा है। जो साइड में एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम छाट लेंगे। छाटने के बाद हमारा बाजू पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब हम इसे ब्लाउज में अटैच कर लेंगे। बाजू को ब्लाउज में अटैच करने के बाद ये हमारे बाजू का फाइनल लुक है। बाजू को ब्लाउज में कैसे अटैच करते हैं अगर आपको देखना है तो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से देख के बाजू को अटैच कर सकते हैं। बाजू अटैच करने वाले वीडियो अगर मैं इसमें जोड़ देती तो मेरा वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाता, तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो रखी हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि मैं आपके लिए इस तरह का वीडियो रोज़ लेके आ सकूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।